बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकारों का एक पैनल मौजूद है और तीनों लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैंने तीनों को इसलिए ज़हमत दी कि ये बेहतरीन तज्ज़िया कर सकते हैं, बेलाग तज्ज़िया कर सकते हैं और एक न्यूट्रल तज्ज़िया आपके सामने इस हुकूमत के 3 सालों का पेश किया जा सकता है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, पीजे मीर साहब और मज़हर अब्बास साहब, ये तीनों आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। हम देखेंगे कि नाकामियाँ क्या थी, कामयाबियाँ क्या थी और मुश्किलात भी तो बहुत सारी थी। यानी 1.5 साल का तो कोविड का एक पीरियड आ गया, फिर यहाँ पाकिस्तान के हमसाए अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, दहशतगर्दी की वेव आती है बार बार। ये सारी चीज़ों के बावजूद, और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ इमरान खान को मिली, अब कुछ चीज़ों का सामना साबका हुकूमतों को भी करना पड़ा था। इनमें से एक बड़ा फैक्टर जो है वो कोविड-19 का है, क्योंकि पूरी दुनिया पर उसका इम्पैक्ट आया था। लेकिन जरदारी साहब के दौर में एक मईशत के ऊपर पूरी दुनिया को एक धचका लगा था, तो उनके ऊपर भी एक आलमी इम्पैक्ट था। लेकिन हुकूमतों को ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब पहले हम नाकामियों की तरफ आते हैं, मुश्किलात की तरफ आते हैं और फिर बाद में कामयाबियों की बात करेंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपके नज़दीक इमरान खान साहब की बड़ी नाकामियाँ या ऐसी चीज़ें जो उनको करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, और ऐसी मुश्किलात जिनका उनको सामना करना पड़ा, वो क्या है? नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इमरान आपका शुक्रिया कि दोनों आपने जर्नलिस्ट बुलाए। जी, इनफैक्ट बड़ी बदकिस्मती है कि पॉलिटिशियन हमारे लिए सारे ही काबिल एहतराम है, लेकिन पॉलिटिशियन जिस जमात का, उसने अपनी पार्टी के कसीदे ही पढ़ने होते हैं। बात सुनने नहीं दूसरे की, बिल्कुल ही नहीं, नून लीग का हो, नवाज शरीफ को की तारीफ ना करे, पीटीआई का हो, इमरान खान की करे, पीपल्स जरदारी का, मुमकिन ही। उधर मेरा ख्याल है अब सहाफ़ियों को जाना ही नहीं चाहिए, वो एक आप झगड़ा हो जाता है। आप कह रहे हैं नाकामियाँ। एक बदकिस्मती ये है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ना था सिर्फ गुड गवर्नेंस देने के लिए। अभी कुछ देर पहले मैं एक और प्रोग्राम में था, मैं कहता हूं करप्शन में इजाफा हुआ है और दिलेरी हुई, असाबत हुई है। पहले कुछ लोग डरते थे करप्शन करते हुए कि यार ऊपर तक बात जाएगी तो हम बच नहीं पाएंगे। अब ये खौफ खत्म हो गया। वो ये नहीं कि 3 सालों में, पिछले 5-7 सालों 10 सालों में खौफ ही नहीं रहा। इमरान खान साहब कुछ ना करते, सिर्फ ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट अफसर लगाते। 3 लोग उनके हसार में जिन्हें उनके पास सच नहीं जाने देते। उनमें से एक बंदे ने करप्शन की इन्वेस्टिगेशन करने वाले ने 3 करोड़ रुपया लिया। यार ये कहाँ लिखा है कि मज़हर अब्बास साहब की करप्शन हराम और आरिफ हमीद भट्टी की करप्शन हलाल? करप्शन तो करप्शन ही है, राशि वल मुर्तशी। तो मेरे ख्याल में गुड गवर्नेंस कर सकते थे, इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकते थे। तालीम और सेहत में 70 सालों का गंद कोई भी नहीं साफ कर सकता, लेकिन एक डायरेक्शन तय कर सकते थे, भाई मैंने सीधा चलना है। मेरे ख्याल में वो जो खुद अपने मुंह से वादे करते रहे, उनमें से 10% भी उन्होंने पूरे किए होंगे तो मैं समझूंगा वो 100% पास है। ठीक है पीजे मीर साहब, आपके नज़दीक नाकामियाँ क्या हैं इमरान खान साहब की, ऐसे जहां पे वो कामयाब नहीं हुए, या उनका फोकस ठीक नहीं था, या उन्होंने गलत पॉलिसी अपनाई? देखिए भट्टी साहब ने सारी बात तो कर दी है, लेकिन इसके आप थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं। देखें, ये पार्टी एक प्रेशर ग्रुप से इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी बनी। हाँ। अब जब ये प्रेशर ग्रुप से पॉलिटिकल पार्टी बनी, लोग तो वही हैं जो कि सियासत में थे पहले। इनको ट्राइड एंड टेस्टेड हमने देखा है हर जगह पे। अब क्वेश्चन उठता है, जो आपने भी सवाल भट्टी साहब को भी किया, मुझे भी आप वही कर रहे हैं, कि नाकामियाँ, ड्रॉबैक्स वही है। मैं समझता हूँ कि इमरान बहुत अच्छी टीम बना सकते थे और बना सकते हैं, क्योंकि ये खुद एक ईमानदार आदमी हैं। इनके ऊपर कोई ना टेंट ना पेंट, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इनको लोगों ने, कईयों ने लेट डाउन किया है। फॉर एग्जांपल, एक इनके मिनिस्टर हैं जिन्होंने PIA का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, गुलाम सरवर खान। अब ऐसे लोग, मैं कहूँगा कि इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कसीदे लीडर्स के बनाए। देखिए, लीडर वो होता है जो कि तनकीद सुनता है, और इमरान तनकीद सुनते हैं, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको, वो कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग। ये मज़हर को पता है कि अर्ली ये क्या हुआ करता था यहाँ पाकिस्तान के अंदर, चमचागिरी। ये चमचागिरी ने पाकिस्तान को बेड़ागर किया हुआ है। लेकिन इस गवर्नमेंट को जो धचका, एक्चुअल धचका पड़ा है, वो है कोविड का।
कोविड के धचके के साथ फिर आप अभी रेड जोन में, आपके पास ना बंदा आ सकता है ना जा सकता है, इस पे आपने कोई काम नहीं किया। ये मेरी एक तनकीद बराए तामीर है कि हिंदुस्तान जो कि जिसके डेथ रेट ज्यादा है वो एम्बर में आ गया और पाकिस्तान जिसका 11% पे है, हम उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे यार। क्यों? हमारे पास ना कोई फॉरेनर आ रहा है ना कोई इन्वेस्टर आ रहा है, इसलिए क्योंकि आपने 10-14 दिन इधर इधर क्वारंटीन फिर उधर क्वारंटीन, तो लोगों के पास टाइम नहीं है। एक तो ये। दूसरी मैं कहूंगा कि जो तनकीद अगेन बराए तामीर है कि आपने जो मेडिसिन की कीमतें बढ़ाई हैं, देखो गरीब आदमी मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकता। आप सब्सिडी आप अगर इस पे मेट्रो पे दे सकते हो, दवाइयों पे भी दे दो यार। गरीब आदमी के पास कोई कुछ चारा नहीं है। उसकी तनख्वाह क्या है? 20-25 हज़ार रुपया। गवर्नमेंट जितना भी करती है, एहसास प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है, मैं समझ तो बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन साथ साथ आपकी जो पॉवर्टी लाइन है, उस पॉवर्टी लाइन में जो बीमारियां हैं इमरान, इसको मैं कहूँगा इनिशियली कि यहाँ आपको ज़्यादा काम करना है। और ये तनकीद देखें, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद सुनना बर्दाश्त न करें। हम तनकीद अगर बराए तामीर होगी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर तनकीद को तनकीद के आप रास्ते में लेके करेंगे और एक जिस तरह भी बड़ी साहब ने बात की कि हम कसीदे ही बढ़ते रहेंगे, वो हम दुश्मन बन जाएंगे। क्योंकि हम कहेंगे यार बस, वो कहते हैं आज सूरज निकला है तो कल वो ये होगा। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। और बहरहाल जो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, इसमें कई ऐसी मैं समझता हूँ पॉजिटिविटी है, ज़्यादा पॉजिटिविटी है, नेगेटिव्स हैं। डोंट फॉरगेट कि इन कंपैरिजन टू पीपीपी एंड पीएमएलएन इनका वो एक्सपीरियंस नहीं है जो इनका 35-40 साल का एक्सपीरियंस है टू कम एंड गवर्न। इनके पास एक नई डायरेक्शन आई है, एक नया लीडरशिप आया है और उसके तहत इन्होंने जो काम किया है, एंड आई थिंक इमरान हैज टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रिक्टर। मज़हर अब्बास साहब से जानते हैं सर, ऐसा क्या है जो इमरान खान करना चाहिए था जो चीज़ें, और वो नहीं कर पाए, या वो बहुत ज़रूरी थी नाकामियां? शुक्रिया इमरान। देखिए, अगर आप आज उनका जो कन्वेंशन था, कॉन्फ्रेंस थी, उसकी अगर आप उस पर एक नज़र डालें तो आपको वो मिसरा याद आ जाएगा, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र नहीं थे, जो शरीक सफ़र न थे। ऐसे लोग, ये अभी पीजे कह रहे थे कि 35-40 साल जिन लोगों ने वो की, वो 35-40 साल के लोग इमरान खान के साथ भी हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी सर्व किया, जिन्होंने मुशर्रफ को भी सर्व किया, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को भी सर्व किया, वो अब इमरान खान को सर्व कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी इमरान खान की गलती थी कि उन्होंने उन लोगों पर एतमाद किया जो कभी भी काबिल एतमाद नहीं रहे, जो किसी भी पार्टी में काबिल एतमाद नहीं रहे, जो अपनी पार्टी की वफादारियां तब्दील कर दे, उस पर आप एतमाद कैसे कर सकते हैं। दूसरी उनकी सबसे बड़ी नाकामी है कि वो 3 साल में एक इदारा नहीं बना पाए, जिसका वो सबसे ज्यादा दावा करते थे कि मैं इदारे बनाऊंगा। उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी थी कि मेरे पास टीम मौजूद है, मेरे पास हर चीज तैयार है, और लोगों को ये तवक्को, और उन्होंने खुद तवक्कुआत दिलवाई कि ऐसी, यानी आप ये सोचे ना कि उन्होंने असद उमर का एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्शन से 1 महीने पहले ऐलान कर दिया था कि असद उमर विल बी माय फाइनेंस मिनिस्टर। तो लोगों को लगा कि इनकी तो बड़ी तैयारी है, हर चीज तैयार है। आने के बाद ना सिविल रिफॉर्म्स कर सके, ना वो पुलिस रिफॉर्म्स कर सके, ना वो अच्छी गवर्नेंस कर सके। और गवर्नेंस कैसे अच्छी होती है कि आप राइट पीपल एट द राइट प्लेस। 4 आईजीज तब्दील कर दिया आपने पंजाब में, कोई 5 के करीब चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिया आपने। ऐसे में कैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ले लें, 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, 4 फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसे में कैसे आप कोई भी आके अभी बैठता है, एफबीआर के चेयरमैन देख लें कितने तब्दील हुए। यानी ऐसे में कैसे आप कोई गवर्नमेंट चला सकते हैं जहां किसी को ये पता ही ना हो कि भाई मैं आज आया हूं, पता नहीं मैं कितने दिन रहूंगा। अभी किसी की आप तारीफ ही कर रहे थे कि 1 महीने बाद उसको आपने तब्दील कर दिया। तो डायरेक्शनलेस रैपिड तब्दीलियां भी एक रीजन आप कह रहे हैं? बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि सेटल नहीं हो पाया। Exactly. एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सेटल होती है, एक आदमी को पता होता है ना। और ये खुद कहा करते थे, इमरान खान अपने बयानात के खुद असीर हैं। वो खुद जो बातें करते थे उसकी नफी की है उन्होंने इन 3 सालों में। वो जो बातें करते थे उठा के देख लें आप,
उन्होंने बिल्कुल उसका पलट किया है। क्या क्योंकि पीजे को क्रिकेट का भी बहुत मुझसे ज्यादा पता है, क्या इमरान खान ये नहीं कहते थे कि ऑस्ट्रेलियन मॉडल वो कहेंगे? क्या वो ये नहीं कहते कि प्राइम मिनिस्टर को पेट्रन नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट को नहीं होना चाहिए? आज वो पेट्रन इन चीफ है। ये सारी चीजें जो हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपकी तैयारी नहीं थी, आपके पास टीम नहीं थी जिसको आपने दावा किया कि आप, और इसी वजह से आप ऐसे लोगों को आपने पोजीशंस दी जो लोग माजी में नाकाम हो चुके हैं, जो लोग माजी में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ करप्शन रहे हैं। आज किस मुंह से वो लोग ये बात करते हैं? और अब सबसे बड़ी बात आप देखें कि अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आपके जिसको आपने सबसे बड़ा कहा है आपके अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के खिलाफ जंग को, आज आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि नैब से खौफजदा है लोग। तो अगर आपके अपने लोग सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर अवाम कैसे सेटिस्फाई होंगे, मुझे ये बताएं। एग्जैक्टली। एक सवाल और है, भट्टी साहब 3 साल अपोजिशन के कैसे गुजरे? यानी उन करदगी अपोजिशन की क्या है? हुकूमत अगर काम नहीं भी कर रही तो अपोजिशन उनको मजबूर करती है ठीक काम करने के लिए। क्या ये अपोजिशन, और जैसी अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हुई है, ये अपोजिशन का एक तारीखी नौयत का इत्तेहाद था बहुत बड़ा, क्या कर पाए? देखें, अपोजिशन वाहद ये अपोजिशन है जिसकी पोजीशन ही कोई नहीं है। एक तो अननेचुरल, कभी इधर खड़े हैं कभी इधर खड़े हैं। एक अननेचुरल इत्तेहाद, जो कहते थे नवाज शरीफ नासूर है, और नवाज शरीफ के बारे में कहते जरदारी को पटा डाल के घसीटेंगे। इत्तेहाद इनका अवाम की बेहतरी के लिए नहीं बना, अपने इत्तेसाब से बचने के लिए बना। क्योंकि बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, दोनों पार्टी के पूरे पूरे खानदानों पे मुकदमात हैं। वो सच्चे हैं झूठे, मैं उस आर्गूमेंट में नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि करप्शन हलाल सिर्फ पीटीआई की है, वो पता नहीं दीन की किस किताब में है। मदर अब्बास साहब ने पढ़ी होगी तो मैं इनसे बाद में पूछ लूंगा, मैंने कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी। अपोजिशन अपना रोल प्ले कर पाई नहीं, अपोजिशन क्यों नहीं कर पाए? उसकी वजह ये है, 3 साल वो इख्तिदार मेरे लूट मार की इंतहा थी। मैं उस दिन पुराना रिकॉर्ड अपना देख रहा था, 91 में एक नवाज शरीफ का बयान था, मुझे 1 साल हुकूमत मिल जाए मैं इसकी तकदीर बदल दूंगा। 91 में जब मोहतरमा बेनज़ीर शहीद थी, 3 बार हुकूमत मिली, इन्होंने किया क्या? अब आया इनके ऊपर नैब का शिकंजा, जैसे सैफुर रहमान ने किया, नवाज शरीफ ने किया, मुशर्रफ ने किया, वही सेम नैब आज कर रहा है। जो मुखालफिन है उनको छोड़ नहीं रहा। अदम एतमाद कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक अवाम इमरान खान सबको लाई है वो ना चाहेगी। बेशक अपोजिशन के पास 350 सीटें हो जाए, वो फिर भी जाके इमरान के हक में वोट डाल देंगे, क्योंकि असल अवाम बहुत पावरफुल है। जो वोट देती है ना, जो आपको लाती है इलेक्शन में, उसका मदर साहब मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने उसकी पावर देखी हुई है। सर वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारी अपोजिशन है वो लोगों को मुतासर क्यों नहीं कर पा रही? सर उनका तो काम ही ये था, और कोई काम नहीं था। देखें, मेरी बात सुने, अपोजिशन महंगाई की बात करती है। क्या नवाज शरीफ साहब फ्री फैमिली 30 करोड़ पे रोजाना आग लगा के सेके ना यूं आग, तो 50 साल दौलत नहीं खत्म होती। यही जरदारी फैमिली। सर उनकी वहाँ एक शादी हुई है, गोरे मसाले दे रहे हैं, क्या शादी हुई है, कमाल हो गया। मैं उसकी बता नहीं सकता कि उसका एक जोड़ा कितने में तैयार हुआ था, और बच्ची को जो अंगूठी मिली है उसकी कीमत क्या थी, लेकिन हम उस बहस में नहीं जाते, वो हमारी बेटी है। गुजारिश ये है कि अपोजिशन किस मुंह से आए, या अवाम उनके लिए स्ट्रीट पावर नहीं है। जब उन्हें पता है कि इन्होंने भी लूटा, उन्होंने भी लूटा, अब सिर्फ ये हुआ है कि पहले यूसुफ रजा गिलानी, मोहम्मद खान जनेजो, जफर जमाली, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और इमरान खान, सिर्फ फ़र्क ये आया। हाँ, इमरान खान का एक क्रेडिट है कि वो ऑनेस्ट है, लेकिन बदकिस्मती है उसकी छतरी के नीचे करप्शन जिस तेजी से बढ़ रही है, मैं हैरान हूं कि वो उससे लाइलम है। मेरे लाइलम है, मजबूर है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्या है? देखें, लाइलम मजबूरी कहेंगे तो फिर नवाज शरीफ को भी कोई मजबूरी होगी, मुशर्रफ को भी कोई मजबूरी होगी, कॉम्प्रोमाइज कहेंगे तो मैं जरदारी को भी दूंगा। ये नहीं हो सकता कि एक काम नवाज शरीफ के दौर का गलत तो गलत, जरदारी के दौर का गलत तो गलत, इमरान खान करे तो मैं कहूँ ठीक है, फिर मैं साफी नहीं, फिर मैं उसका चमचा बन जाऊँ, फिर मैं पीटीआई ज्वाइन कर लूँ। मदर साहब के पीछे मैं नारे तो लगाता रहा, गो मुशर्रफ गो। मैंने और मदर साहब ने गिरफ्तारी देनी थी मुशर्रफ के खिलाफ। अब ये आके लगड़ बगड़ सहाफत को हमारी गर्दन काटने चाहते हैं। लगा ले जोर, ये फवाद चौधरी जितना लगाना है लगा ले, कोई बात नहीं।
पहले भी हम बड़े अच्छा वैसे उस कानून में सारी चीजें बुरी भी नहीं है, एक दो चीजें अच्छी भी है यार, अच्छी जो वर्कर्स के हुकूक हैं, जिसके लिए आप सारी जिंदगी लड़ते रहे, वो बहुत अच्छा है। फेक न्यूज के ऊपर अगर जुर्माना होता तो बहुत अच्छी बात है। 2 मिनट ठहर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है आज मदर अब्बास साहब और मेरा आपसे न्यूज क्या है, पहले उसका फैसला ये करेंगे नहीं, जो पहले नवाज शरीफ के पीपल्स पार्टी के नारे लगाते थे, फिर मुशर्रफ के लगाते थे, आज इमरान खान के लगाते हैं। फेक न्यूज क्या है, फेक न्यूज का फैसला कौन करेगा? आज एक लीडर कहता है कि मैं मरते दम तक नवाज जरदारी का साथ दूंगा, कल कहता है वो नवाज शरीफ वली अल्लाह। फेक न्यूज खबर तो दोनों मैंने दी, फेक मैं हुआ कि वो हुआ। जो कहता है मैं आके रूल ऑफ लॉ लाऊंगा, मदीने की रियासत लाऊंगा, अगर वो नहीं लाता, फेक उसका बयान है कि मेरी खबर जो मैं दे रहा हूं वो बयान है। जो ये कह रहा है नहीं, ये ही सेड शी सेड में तो सर फेक न्यूज होती नहीं है। फेक न्यूज तो ये है कि मैं मिसाल के तौर पे ये खबर दे देता हूं कि रिंग रोड में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 20 करोड़ रुपया वसूल फरमाया है। बिल्कुल ठीक। अब अगर ये खबर मैं साबित नहीं कर सकता तो ये फेक न्यूज। अच्छा, फेक, वेरी गुड। नवाज शरीफ इमरान खान के मुताबिक चोर डाकू फ्राडिये है, अदालत में साबित नहीं हो रहा तो कोई एक साबित नहीं कर पड़ा, पहले तो फेक कार्रवाई उनके खिलाफ करे ना। जरदारी साहब उनको बुरा कहते रहे, मैं और आप तो नहीं कहते रहे। अब ये अगर आप कहें कि जराए से खबर नहीं देनी, उसका सोर्स बताए, तो फिर ही सेड नहीं वो रह जाएगा। फिर तो सहाफत करनी नहीं चाहिए, बंद कर दे। ये इसके ऊपर तो एक लंबी डिबेट चाहिए। देखिए असल जो है ना आपका सामने आ जाएगा। कुछ लोग, मुझे पता है, इन्होंने बुला के हर एक को केले को मिले हैं, किसी ने क्या लालच दिया, मदर साहब मुस्कुराए ना, बड़े साफियों को 1 to 1 मिले हैं। हमारी जो असल साफी काबू नहीं आएंगे इनके, हमारी जो असल यूनियन है उसे बुलाया ही नहीं। साफी तो परवेज मुशर्रफ के काबू नहीं आए, काफ लीग से ज्यादा कौन नवाजेगा? बुला के करे। ओ भाई देखें, मुझे कोई हक नहीं है किसी के खिलाफ झूठी खबर देने का, सबसे ज्यादा एहतसाब मेरा होना चाहिए, मैं तस्लीम कर रहा हूं। लेकिन एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ये तो आप मानते हैं। लेकिन 100%। लेकिन अगर मैं सोर्स बता दूंगा तो मुझे कोई खबर मिलेगी, आप करें? नहीं सर, सोर्स सवाल ही पैदा नहीं होता सर। सोर्स क्यों बताएंगे? मुझे बता, हम खबर ब्रेक करते हैं, सोर्स तो मर जाएगा बेचारा। देखिए, चारे जमातें कह रही थी हम 2018 में पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, हम चारों हुकूमत बनाएंगे, चारों सूबों में बनाएंगे, मरकज में बनाएंगे। बयान तो उनका झूठा। मुझे इमरान खान साहब कहते हैं मैं फलां पार्टी वो तो ही सेड शी सेड। वापस टॉपिक पे आता है। ये ही सेड और शी सेड। इमरान आपके लिए भी मेरे लिए भी, ये खुदा की कसम, इससे बेहतर है हमें गोली मार दे इस किस्म की पाबंदियां लगाने की बजाय। मैं सर देखिए, आप ये तस्लीम करते हैं कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए 100% यार, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि सहाफी सहाफत करते रहे और कर सकें। एग्जैक्टली, ठीक है। इसके ऊपर फिर कभी इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम करेंगे। मैं पीजे मीर साहब जी, मदर बादशाह कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मुझे पता था कि सर आप नहीं रुक पाएंगे। ये वो एरिया है जिसमें सारी जिंदगी काम ही ये किया है सर आपने, प्लीज सारी जिंदगी काम किया है। गो अहेड सर। फवाद चौधरी साहब जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे तो मैंने इनको 2 दस्तावेजात भिजवाई थी। एक भिजवाई थी मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन की, और एक भिजवाई थी इनकी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वर्कर्स के लिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैंने कहा कि ये न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट को अमेंड करके आप मीडिया एम्प्लॉयज एक्ट बना दें इसको। मुझे पता है सर, ये आपने इनको डॉक्यूमेंट भेजे थे, ये भी मुझे पता है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। फिर मैंने कहा कि फेक न्यूज की बात करते हैं। फेक न्यूज का सबसे बड़ा तोड़ डिफेमेशन लॉज हैं। इन डिफेमेशन लॉ, जो डिफेमेशन एक्ट 2002 है, इसको आप इम्प्रूव करें। और दुनिया में जो इमरान खान सबसे बड़ी मिसालें देते हैं, वो लंदन के पीजे से ज्यादा कौन बेहतर जानता है? हाँ, बर्तानिया वाला ले, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली, ये स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज बनाए ना। एग्जैक्टली, मीडिया डेवलपमेंट के नाम पे मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। ये वही आर्बिट्री जहन है जो मुशर्रफ का था, जो जिया का था, जो अयूब का था। ये वही स्टाइल है। ये इधर उधर घुमा के मीडिया वर्कर, तो मदर भाई मीडिया भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे है, ये कर लें अपनी कोशिश। मीडिया मौजूद है, ऐसे थोड़ी बन जाएगा लॉ। अपने इनको समझाने की यही कोशिश की कि ये आप एक बहुत ही आप रिस्पॉन्स, जिसने जिम्मेदाराना सियासत नहीं की वो हमें जिम्मेदाराना सहाफत बता रहा है यार। चल, मैं जरा वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। पीजे मीर साहब, अपोजिशन किधर खड़ी रही इन 3 सालों में, या सिर्फ खड़ी रही? अपोजिशन बिल्कुल नहीं खड़ी रही। अपोजिशन ने बड़ा एक नेगेटिव रोल प्ले किया है। उन्होंने इसको पर्सनलाइज्ड ऑपोजिशन किया है, नॉट ऑपोजिशन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इनको चाहिए था
कि भाई देखो अगर कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी कीमतें नहीं ठीक आ रही, तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, भाई गवर्नमेंट के साथ तुम डिबेट करो नेशनल असेंबली में। वो गवर्नमेंट जो है वो इन पे लगी हुई थी कि भाई तुम चोर हो, तुमने करप्शन कर दी, ये डिफेंस में लगे रहे। सो बेसिकली आपकी जो गवर्नमेंट जो नेशनल असेंबली है वो तो एक डिफेंस स्पोर्ट बन गया था कि जिसके अंदर एक एक्यूजर है और एक डिफेंडर है। और इसलिए ऑपोजिशन का जब आप रोल कहते हैं, मेरी नज़र के अंदर वो इतना इफेक्टिव नहीं था जितना कि इसको होना चाहिए। बिकॉज डोंट फॉरगेट, ऑपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। हमने इसको बिल्कुल पर्सनलाइज कर दिया था ऑन इंडिविजुअल्स, और यही वजह है कि ऑपोजिशन का रोल और ऑपोजिशन की यूनिटी भी नहीं थी। आप पीडीएम को देख लो, अननेचुरल अलायंस, उसके अंदर आप देख लो क्या बना, पीपीपी एंड पीएमएलएन, अननेचुरल अलायंस। ये तो गवर्नमेंट के अंदर भी दोनों थे। जब इनकी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, ये दोनों, ये पीएमएलएन बाहर आ गई थी बिकॉज इनकी बनती नहीं थी। सो मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली इस पीरियड के अंदर अगर इस गवर्नमेंट को आपने अगर बेहतर भी करना था या स्टेट को बेहतर करना था, तो आप कंस्ट्रक्टिव आप कह लो कि क्रिटिसिज्म करते रहते कि जिसमें दोनों का फायदा होता, आपका भी होता फायदा, इनका भी फायदा होता। मैं अभी गोइंग बैक इन हिस्ट्री, जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी तो अयाज सादिक व्हेन ही वाज द स्पीकर, इमरान उसको बार बार कहता था कि भाई ये मेंबर्स के एसेट्स का क्वेश्चन क्यों नहीं लेते। वो क्वेश्चन लेता ही नहीं था बिल्कुल। अब द क्वेश्चन इज, वही बाद में नवाज शरीफ के गले पड़ गया। ये पहले डिक्लेरेशन हो जाती, पहले ये सब कुछ क्लियर हो जाता, मैं समझता हूं कि आपकी पॉलिटिकल जो रिवर है वो किसी और सिंध में चला जाता। तो हम पता है हम उस वक्त सीखते हैं इमरान कि जब हमें मार पड़ जाए, जब मार पड़ जाती है धुल जाते हैं, धुला देते हैं, और फिर हम कहते हैं ओहो ये तो हमारी बहुत बहुत बड़ी गलती है। और सबसे बड़ी हमारी एक और गलती है कि हम बहुत बेचैन हैं, क्योंकि अवाम आपकी बेचैन है, आपकी लीडरशिप भी बेचैनी के साथ ये जो नारे लगा देती है, स्लोगन्स दे देती है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको ये हो जाएगा। यही वजह है कि कोई डिलीवर भी नहीं कर पाता, क्योंकि आप इन बिटवीन द लाइंस आप लोगों को अपीज करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इस सिंड्रोम से बाहर आ जाओ। अब पाकिस्तान के पास बहुत, मैं समझता हूँ एक कठिन और एक बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। ये अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट हो रही है, ये स्पिल ऑफ होगा पाकिस्तान के अंदर, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी सेज। और मैं ये भी प्रेडिक्ट करता हूं कि अगर सिविल वॉर वहां हो गई तो फिर आप देख लो कि पाकिस्तान के हालात क्या होंगे। देखिए फॉर्मूला तो वही है। मैं मतलब बादशाह के बाद ये सवाल एक ले जाता हूं क्योंकि आज की रेलिवेंसी भी है। सुबह ही आज कह दिया था 3 मुल्कों ने अपनी फोर्सेस को और अपने लोगों को कि यहां से निकलो और इस तरफ मत आओ, यहां पे आज धमाका होगा। उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी या उनको पता था कि दाइश के लोग या अलकायदा के लोग कोई भी आएंगे और अटैक करेंगे। तालिबान भी उस पर जख्मी हुए, कुछ अमेरिकन फौजी भी हुए, और लोग थोड़ी देर पहले जो इत्तलात आ रही थी 13-14 लोग जो हैं वो शहीद हो गए, बच्चे भी उसमें थे। अब मदर अब्बास साहब, जो फार्मूला पाकिस्तान दे रहा है कि सबको ही शामिल कर रहे हो हुकूमत के अंदर, कोई फरीक छोड़ो मत, कोई फिरका भी मत छोड़ो, कोई सबको शामिल करो, एक अबूरी सेटअप बनाओ और फिर आगे की तरफ बढ़ो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? क्या तालिबान इसके ऊपर आएंगे अब जब वो ताकत में है? मुझे लग नहीं रहा, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक ब्रीफली कह दूं कि हम ऑपोजिशन को जितनी डिसजॉइंटेड ऑपोजिशन रही, उसके बाद मुझे हैरानगी है कि वो मेजॉरिटी ऑफ द बाय इलेक्शन जीत गए। यानी अगर आप देखें कि पिछले 3 सालों में जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं उसमें 90% तो ऑपोजिशन जीती है। एग्जैक्टली राइट। और आज तक इमरान खान जो है लोकल बॉडीज इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उनको फियर है कि पंजाब तो उड़ जाएगा, पंजाब तो उड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो इमरान खान के लिए कंसर्न होना चाहिए कि इतनी खराब ऑपोजिशन के बाद भी अगर पंजाब का वोटर नून लीग के साथ खड़ा है, तो अगर नून लीग के अंदर ये इख्तिलाफात ना होते तो फिर तो इमरान खान ने की परफॉर्मेंस क्या रही? नोवेयर। ठीक है कि अगर वो पंजाब को अपना हमदमा नहीं बना पाए तो फिर उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है उसमें? तो डिसजॉइंटेड ऑपोजिशन के बावजूद ऑपोजिशन का जीतना ये इमरान खान के लिए बड़ा है। जहां तक अफगानिस्तान का सिचुएशन है, मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान किसी दूसरे को अपने साथ मिलाने को तैयार है। वो बात जरूर कर रहे हैं, वो चीजों को सेटल, वो ये जरूर एश्योरेंस दे रहे हैं सबको कि हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो माजी में होता रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर
वो शमाली इत्तेहाद या दूसरे लोगों को शामिल करने को तैयार है। उनको कहा सर फिर ये ज्यादा देर तक सस्टेनेबल तो नहीं होगा, ये थोड़े अरसे के बाद लोग निकलेंगे, सर निकालेंगे, लड़ेंगे, शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि तो तालिबान की शूरा के अंदर ये जो ज्यादा मेजॉरिटी व्यू आ रहा है वो ये कि जी इन लोगों को जिनके खिलाफ, जिन्होंने अमरीकी इत्तेहादियों के साथ, अमरीकियों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत की, उनको हम अपनी हुकूमत में क्यों शामिल करें। ये एक बड़ी डिबेट है, लेकिन जो सिचुएशन है वो ये है कि अफगानिस्तान में सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है। आगे बढ़ के अगर वो बिल्कुल इस तरीके से सिचुएशन रही तो क्रिपल्ड हो जाएंगे, बहुत सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, अफगानिस्तान में अनार्की हो जाएगी। उनको पैसा चाहिए फौरी तौर पे लोगों को तनख्वाहें देने के लिए, सेटअप चलाने के लिए, खर्चात नहीं है उनके पास। इसलिए चाइना हो या रूस हो, चाइना इन पर्टिकुलर, वो उनको यही कन्विंस करने की कोशिश करेंगे इस वक्त सिचुएशन आपके लिए, क्योंकि वर्ल्ड रिकग्निशन नहीं होगी तो अफगानिस्तान को कोई सऊदी, चाहे सऊदी अरब हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगी। ठीक बात। अभी G7 में भी एक ऑफर की गई है कि आपको हम बहुत पैसा देंगे, लेकिन आप कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। तालिबान के सामने डिमांड आ रही है आलमी सतह पे, और फार्मूला वही है जो पाकिस्तान ने पहले दिन से दिया हुआ है। अब वापस आते हैं तो हम बात करते हैं कि इमरान खान ने कुछ अच्छा भी किया 3 साल में, और उनकी वो कौन सी बेहतर चीज़ें हैं जो उनको डिलीवर कर सकती हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नादरीन। क्या इमरान खान ने कुछ अच्छा भी किया? यानी वो क्लेम करते हैं कि 3 सालों में किसान को मार नहीं पड़ी। वो कहते हैं जी बड़े लंबे अरसे के बाद डैम्स के ऊपर उस तरह काम हो रहा है जैसे पहले नहीं हो रहा था। वो ये कहते हैं कि हम माफिया को हाथ डाल देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम लोगों को एक्सपोज करते हैं। वो ये कहते हैं कि एहतसाब में हमने ज़्यादा बड़ी रिकवरीज की हैं। बेशक एहतसाब के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फॉरेन रेमिटेंस जो बाहर से आती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और बहुत सारी चीज़ें आदादोशुमार उन्होंने दिखाए। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कुछ पॉजिटिव भी थे या सारे नेगेटिव थे? आरिफ भट्टी साहब से शुरू करते हैं। सर देखें, गुजारिश ये है, क्या आसफ अली जरदारी साहब का दौर देखें तो उन्होंने कभी कहा कि मैंने गलत काम किया? नवाज शरीफ साहब का देखें, मुशर्रफ साहब का देखें, जुनेजो साहब का देखें, बेनज़ीर का देखें, एक दावे लीडरान के अपनी जगह। मैं थोड़ा सा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि आपने पॉलिटिशियन सब काबिल एहतराम है खुदा, लेकिन इस वक्त कोई बायस नहीं। बात करते हो मुसीबत बन जाती है। बिल्कुल मुझे सिर्फ इमरान की 2 पसंद आई हैं। एक, उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। दूसरा, उन्होंने कहा इंतखाबी इस्लाहात करो, इस्लाहात करो, वो अपोजिशन को करनी चाहिए। तीसरी, मुझे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। मेरे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था यहाँ तो स्टील मिल का था, मैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चला लूँगा। पीए जिंदा मसाला खसारे में जा रही थी जब आए थे, उसका कितना हो गया? रेलवे वापडा चोरी कम हो गई, सर्कुलर डेप्थ गैस हो गई कम, गर्दिशी करते बिजली के जो हो गई। अगर ये सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, चलो इसको भी छोड़ें, मज़हर अब्बास सब क्या याद करेंगे। अगर इमरान खान साहब ने जो मंशूर लिखा हुआ और जो वादे अवाम से किए थे इलेक्शन से पहले 25 जुलाई 2018 से पहले, उनमें से 10% पूरे किए हैं, तो इमरान खान एक कामयाब तरीन हिस्ट्री का वज़ीर आज़म है। ठीक है, आपके नज़दीक 2 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हुई। एक वो जो बार बार ऑफर करते हैं कि आओ इंतखाबी इस्लाहात करें, और दूसरा फॉरेन पॉलिसी में वो उन्होंने जो रवैया अपना रखा और बिल्कुल दलेराना किया, उस पर हम उन्हें काबिल तहसीन है कि अमेरिका के आगे लेट जाते थे, आज कोई तो बंदा खड़ा हुआ। जी ठीक है, चलें। मैं मदर अब्बास साहब, ये पाकिस्तानियों का बड़ा प्रॉब्लम था कि जिस तरह हम झुकते रहे हैं बड़े अरसे तक बैरूनी आकाओं के सामने, ऐसा फील आता था कि शायद सब कुछ अमेरिका से चलता है। अब अमेरिकन को ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ पाकिस्तान से चलता है। वो वही ब्लेम आज पाकिस्तान पर डाल रहे हैं कि जो कर रहा पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन सर, इमरान खान की कुछ पॉजिटिव आपको लगता है कि बतौर लीडर, बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बेहतर था, जो अच्छा भी था? नहीं, मेरा ख्याल है कई चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इमरान खान। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान की पर्सनैलिटी का गैप जो है वो बाकी अपोजिशन लीडर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जो उनका करिश्मा है, उस तरह के करिश्मेटिक लीडर जो है वो दूसरे नज़र नहीं आते। उस तरह के सपोर्ट ज़रूर है दूसरों को भी, दायरे जो है पीपल्स पार्टी के पास बड़ी सपोर्ट है, नून लीग के पास सपोर्ट है, लेकिन एक तो वो चीज़ है। दूसरी, वो जो उनका ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो वीकनेस के बावजूद अपनी वीकनेस दूसरे अपने ओपोनेंट पे छोड़ते नहीं हैं। हाँ। वो उनका एक बड़ा पॉजिटिव है। तीसरी बात है कि कुछ ऐसी रिफॉर्म्स उन्होंने की हैं
जो उनको लॉन्गर टर्म में पे करेगी। एक तो ये इनका ये जो 3-4 उन्होंने सोशल सेक्टर में प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो सेहत कार्ड हो, चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो, अगर ये सही मानों में इन्फोर्स कर देते हैं ये चीजें, तो उसका एट द एंड ऑफ द डे देखिए, याद रखिए कि पीपल्स इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का उनको पीपल्स पार्टी को काफी फायदा हुआ था। तो अगर ये जैसे हेल्थ कार्ड है, सेहत कार्ड है, अगर 10 लाख जो है वो किसी के घर को मिल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होता है। Exactly. और खैबर पख्तूनख्वा में ये चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं, इसी तरह पंजाब में वो क्लेम करते हैं। मेरा ख्याल है उसका उनको फायदा होगा और वो पॉजिटिवली चीजें जा रही हैं। वो जो इमरान खान, अब असल चीज ये है कि इमरान खान का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कान के बहुत कच्चे हैं, यानी उनको जाके कोई कह देता है उसको रिकन्फर्म नहीं करते इन चीजों को, ये जो उनकी वो है। और वो मेरे ख्याल में कि इमरान खान के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, हाँ, जो इन सारी बातों के अलावा जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा उनका पॉजिटिव ये है कि उन्होंने 2 एरियाज में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, एक जुडिशियल मैटर्स में और दूसरा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। क्योंकि माजी में जो हुकूमतें रही हैं उनका सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का मामला हमेशा गड़बड़ रहा। नून लीग के जुडिशरी के साथ मामलात रहे, उसमें पीपल्स पार्टी की जुडिशरी के साथ मामलात रहे। इनिशियली इमरान खान के जुडिशरी से कुछ मामलात वो हुए थे, उनको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, बाज़ उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट भी देती थे, लेकिन बाय एंड लार्ज ये 2 एरियाज ऐसे हैं कि जिनसे उन्होंने बिल्कुल भी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाया, जिसका उन्हें बाय एंड लार्ज बहुत फायदा हुआ। कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अगर खराब हो जाती है तो तकरीबन हर इंस्टीट्यूशन में आपको चीजें गड़बड़ नजर आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर जुडिशरी से मामला खराब हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, जो हमने साकिब निसार साहब के पीरियड में भी देखा, जो हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के भी पीरियड में देखा। ये जो चीजें हैं, इन एरियाज में इमरान खान ने बहुत ज्यादा एहतियात से काम लिया, जिसका उनको फायदा हुआ है। बाकी तो देखिए डैम्स बनते हैं, 10 साल का बात कह रहे हैं, डैम्स में काम हो रहा है, ये सारी चीजें वो है जो आगे चल के पे ऑफ करेंगे उन्होंने। ठीक है। फिर वो जो अपने वोटर को, अपना जो उनका वोटर है उसको वो ये कहने में, बावर कराने में अब तक कामयाब हैं कि देखें मैंने नवाज शरीफ को सजा दिलवाई, मैंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है मुकदमात तेज किए, यानी जिन 2 बयानियों पे वो खड़े हैं वो यही है कि जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके खिलाफ केसेस वो करेंगे। इसको और बेहतर अंदाज में अगर वो इसको उसमें काम ज्यादा होता और बोलते कम अगर उनके गुजरा तो ज्यादा बेहतर है। मसला प्रॉब्लम यही है कि इमरान खान एक जुमला कहते हैं, बाकी उनकी जो ब्रिगेड है वो इस तरीके से फायर करती है कि जो काम हो भी रहा होता है वो काम नहीं पानी फिर जाता है। ये पानी फिर जाता है। मतलब भाई आरफ कुछ सर आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त जब अदलिया और जुडिशरी की और मिलिट्री की बात आ रही थी, खान साहब ने उनसे वैसे हैरानकुन तौर पे उनसे टक्कर नहीं ली। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग भी ये सोचते थे कि इमरान खान की लड़ाई दूसरे महीने हो जाएगी। मैं एक बात बताता हूँ, इसका इस हालात से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ लोग ऐसे पागल होते हैं, जब पागल हो रहा दूसरों के ईंटें अपने घर ले जाते हैं, कदी दे घर बनावांगे। बदर साहब बहुत गहरी बात कर गए हैं, ये वो सारा कुछ ही कह गए हैं। अच्छा, कि पुरानी हुकूमतें क्यों गई, क्यों बनी, क्यों रही, किसने टाइम इसको यही रोक बस ऐसे बाकी सा खबरें इसको ढक्कन लगा देते हैं, इसको साहब समझते गए होंगे। अच्छा, इसको इधर ही ढक्कन लगा देते हैं। मैं चलाता हूँ पीजे मीर साहब के पास। सर, इमरान खान की स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी कैसा है जो उन्होंने इस कौम को दिया हो, इस मुल्क को दिया हो इन 3 सालों में, और उनके लिए कुछ बेहतर चीजें हैं जो आप जज कर सके हो? देखिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस वापस आया है इस गवर्नमेंट के दौरान। आपके फॉरेन रेमिटेंसेस जो कि 23 बिलियंस पे थे 27 पे चले गए, सो दैट इज़ अ पॉजिटिविटी। ये इसका मतलब है कि जो लोग पहले घबराए हुए थे, यहाँ वापस नहीं आते थे, आ रहे हैं वापस। ये मार्केट के अंदर आपका एक रेप्यूट बना है। जिस मुल्क को, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया ले ले, एक ज़माने में हमें नाइजीरिया के साथ भी कंपेयर किया जाता था कि द करप्ट मोस्ट कंट्री। जब आपकी एक रेप्यूट अच्छी बन जाती है तो मैं समझता हूं कि आपके सारे जो मसले मसाइल हैं, जो कि पुराने गिवन मसले मसाइल, वो ओवर अ पीरियड अच्छे हो जाते हैं। और इसको मैं ऐड करूंगा, जो ऑपोजिशन जिसको हम बात करते हैं, ये इनका भी फायदा है
क्योंकि ये गवर्नमेंट इन वेटिंग है, कल इनको कुछ इसमें कोई थाली में अच्छी चीज़ मिलेगी। मुझे तो याद है नवाज शरीफ जब 2013 के ये अपना वो मैनिफेस्टो दे रहे थे तो नीचे उतरे तो ये नजम सेठी भी था वहाँ और 2-3 और थे। मैंने तो समझ नहीं आ रही कि मैं गवर्नमेंट लवां या ना लवां, बिकॉज यू सी जब पुरानी गवर्नमेंट का जो लीडर होता है उसको पता होता है कि वो किस खड्डे में जा रहा है। तो जब आप एक अच्छा खड्डा खो देते हो उस खड्डे के अंदर सर्वाइवल भी है, तो मैं समझता हूं फिर आप आगे बढ़ते हो एज फार एज ए नेशन इज कंसर्न। हम तो एक दूसरे को गंदा करना और सिनिकल बनना, ये तो हमारा एक नेशनल ट्रेड बन गया। उसको गंदा कर दो, उसको ये कर दो, दिस इज व्हाट वी आर। हर जगह तनकीद तनकीद तनकीद, पॉजिटिविटी हम दिखाते कहीं नहीं है। आपका 29% इन, मैं कहता हूं एब्सोल्युटली हॉरिबल टाइम्स 29% आपका एक्सपोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स बढ़ गया, जो कि हालांकि उससे पहले भी हमारा था। 17% आपका यूरोपियन यूनियन में चला गया। आपके इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन फर्क इतना है आईटी एक्सपोर्ट्स आपकी 47% बढ़ गई हैं करते। और जी बिल्कुल, और यही बात है कि पुरानी गवर्नमेंट्स की भी आप ले लो, जो अच्छा काम करते थे उसको आप उसको डस्टबिन में डाल देते थे, नेगेटिव्स पे ले आए। आज नेगेटिव्स आ रहे हैं, हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हम उस पर तो बात ही नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए ये वाला सेगमेंट रखा पूरा, अब अच्छी चीज होती है सर। जी अच्छी चीज है ना जी, मैं यही तो बात कर रहा हूं। अगर आप इस पे अच्छा बात करोगे तो जो आपको मॉनिटर कर रहा है, जो अब देखें, डोंट फॉरगेट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, एग्जैक्टली, एम्बेसीज मॉनिटर करती हैं, एग्जैक्टली, उनके ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो हर जगह से एक व्यू पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो हमने तो बताना है कि भाई पाकिस्तान में यस वी हैव प्रॉब्लम्स, यस वी हैव इश्यूज, बट एट द एंड ऑफ द डे यार रास्ते भी तो हम बना रहे हैं ना, कुछ आगे हम प्रोग्रेस पे भी जा रहे हैं, जो कि इमरान अनफॉर्चुनेटली ये हम नहीं करते। ठीक है, एक चीज और है, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन टच भी रहते हैं और भट्टी साहब आपसे तो बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। ओवर पाकिस्तानियों ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरे से रब्ता किया और उसने कहा कि मैं भट्टी साहब से कभी नहीं बात हुई मेरी। मुझे ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक मांगना या उसके लिए कोशिश करना, ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? देखिए, मैं इमरान खान साहब की जो सबसे अहम बात थी वो एक ऑनेस्ट आदमी और दलेर है। जो मुझे सबसे पसंद है। टीम वो नहीं बना सके, मुझे उनकी टीम पे मैं 1001 प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन खुद ऑनेस्ट हैं। माजी में शायद एक जनेजो थे या भट्टो साहब, बाकी हर एक पे लगा। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं रेमिडीज इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इस पर हमारी इकॉनमी खड़ी है। उनके डॉलर आपके लिए अच्छे, उनके पाउंड आपके लिए अच्छे, दिनार अच्छे, यूरो अच्छे, वो अपनी औलाद से, माँ बाप से दूर रह के खून पसीने मेहनत मजदूरी करके इधर पैसे भेजते हैं। वोट का आप उनको हक नहीं देना चाहते यार, ये इससे बड़ा क्या जुल्म है? 90 लाख लोग हैं वो। मतलब है, मुझे बताएं, मैं इमरान खान के साथ जो 3-4 क्रेडिट देना चाह रहा था ना, एक वो अमेरिका को करके, दूसरा ओवरसीज को वोट का हक देना। ओवरसीज मेरे और इमरान खान से आप, यानी कि इमरान खान आपको मुखातिब कर रहा हूं, हमसे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे ज्यादा फिक्रमंद है, सिंसियर है और फिक्रमंद है। कसम से हर बंदा कहता है पाकिस्तान में हालात अच्छे हो जाएंगे ना, कभी तो ठीक होंगे ना यार। हमारा भी दिल करता है हम आए, हम जाए, हमारी प्रॉपर्टी है वहां कारोबार, ख्वाहिशें उनकी ओवरसीज और पाकिस्तान को लेकर इमरान खान साहब के इस्लाहत कर जाते हैं और ओवरसीज दे देते हैं, तो एक कारनामे हिस्ट्री में उनके लिए रहेंगे। जी पीजे मीर साहब कहना चाह रहे हैं कुछ? सर मैं देखें, ये जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना, ये 100% मैं कहता हूं, ये वो कहता है हिट द नेल ऑन द हेड। यार पाकिस्तानी ओरिजिन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उधर, पाकिस्तानी ओरिजिन के आपके मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं वहां। ये क्या वजह है कि वो, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको तो कोई इशू नहीं है कि भाई पाकिस्तान से आ रहा है, कहां से आ रहा है, और उनकी पार्लियामेंट में हिस्सा लेते हैं टू मेक द कम्युनिटी बेटर। हम यहाँ जो आपका मल्टा मिलियनर है वो कहीं और बिजनेस कर रहा है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो डरता है। आपके पास सबसे बड़ा यहाँ इन्वेस्टर इस वक्त ये बेस्टवे वाला बैठा हुआ है, इतनी उसकी इन्वेस्टमेंट है, यूनाइटेड बैंक उसने खरीदिया, हर चीज़ आपकी की, पाकिस्तान में आया है। हमारे पास और बहुत मल्टा बिलियनर्स हैं जो कि हम वापस ला सकते हैं। और आपका जो ब्रेन है ना,
जो इंटेलिजेंट ब्रेन है, हम उसको वापस लेके आए, उसको उधर बताएं कि आपके अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास करियर्स हैं, लेकिन हमने वो ताला लगाया हुआ है, नहीं जी पाकिस्तानी ओवरसीज को नहीं करना। प्रॉब्लम होती है, अर्थक्वेक होता है, फ्लड्स आते हैं, सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी आपको पैसा यहां भेजता है। हर किस्म की कैटास्ट्रोफी में, कलामिटी में ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी सर पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है, आप हैरान हो जाएंगे सर, उनके फोन आते हैं वो रो रहे होते हैं। कोई छोटा सा इंसिडेंट हो जाए पाकिस्तान में, वो रोते हुए फोन करते हैं, और हम फोन भी नहीं काट सकते, उनकी बात सुननी पड़ती है आधा घंटा। वो इतना ज्यादा पाकिस्तान के साथ टची है, ऐसा लगता है इस बंदे को हार्ट अटैक ही ना आ जाए। जो दूर रहता है उसी को वतन की ज्यादा कदर होती है। मतलब भाई ये जो एक ओवरसीज का वोट सिर्फ इसलिए इसकी मुखालफत के किसी एक मखसूस पार्टी का वोट शायद ज्यादा है तो नुकसान हो जाएगा, आपको लगता है कि ये जायज है? देखिए, मेरा माजरत के साथ पीजे और आरिफ के मुकाबले में दूसरा भी है। मुझे ये बताएं कि क्या मैं किसी दो आइन का वफादार हो सकता हूं? कि मैं बरतानिया ताजदार का भी वफादार हूं और पाकिस्तान के आइन का भी वफादार हूं? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है कि मैं अमरीकी आइन को भी मानता हूं, मैं पाकिस्तान के आइन को भी मानता हूं? सर ये ऐसे मुमकिन है, मैं इसका जवाब दे लूं सर आपको, मैं माजरत के साथ, ये ऐसे मुमकिन है कि अमेरिका में कुछ भी हो तो उसका दिल नहीं दुखता, पाकिस्तान में कुछ भी हो तो वो अपने पैसों के साथ, अपनी जान के साथ भी हाजिर हो जाता है। उसकी वफादारी किधर है वो तो हम सब जानते हैं। मैं अभी आपको आप ये जिसकी हम बहुत मिसाल देते हैं ना कि जी इतने ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रेमिटेंस भेजे हैं, आप इसके जो इंटरेस्ट है ये खत्म कर दें आप, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान का कौमी मफाद किसको कितना अजीज है। ये जो जितना दुनिया में इंटरेस्ट नहीं मिलता जितना आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, और डॉलर्स के मुकाबले में कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, यहाँ दिया जा रहा है, आप वो इंटरेस्ट खत्म करें। आप सिर्फ ये कहें कि मैं कौमी मफाद में आपसे दरखास्त करता हूं कि आप पैसा भेजें और पैसा डॉलर दें। मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहाँ आप ये इंटरेस्ट हटा दें। देखिए बदर भाई, सिर्फ गुस्ताखी माफ, आपका तो चैलेंज कबूल नहीं किया जा सकता, मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है। मैं कहता हूं जब भी पाकिस्तान में जलजले आए, तूफान आई, बारिश आई, ओवरसीज ने ज्यादा मदद की पाकिस्तानियों से। हाँ, तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता उन्हें। आरिफ, कोविड फंड में भी बहुत मुझे ये बताएं ना कि मैं यहाँ आके आप कह क्या रहे हैं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ इलेक्शन लड़ेगा तो अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो वो अपनी वहां की नेशनैलिटी जो है वो सरेंडर कर दे, और अगर इलेक्शन हार जाए तो बरकरार रखे। तो यार आप मुझसे ज्यादा उसको ये दे रहे हैं कि अगर आप जीत जाएं तो आप अपनी शहरियत खत्म कर दें, और अगर हार जाए तो आप शहरियत बरकरार रखें। यानी ये आप जो यहाँ पाकिस्तानी बैठा हुआ है, जो यहाँ लड़ाई लड़ता है, आ जाए आप यहाँ अगर आपको पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का इतना शौक नहीं, ये आप पॉइंट आपका ठीक है, मतलब सर गुस्ताखी माफ, मैं बात वोट की हो रही थी, वोट के हक की, मैं सिर्फ वहां तक बात कर रहा हूँ। चले मैं मीर साहब, इसका कुछ मीर साहब के पास कुछ जवाब है इसका। जी मीर साहब क्या कह रहे हैं? देखिए मजर, मैं आपको बताता हूं, जिस मुल्क को हम सबसे बुरा कहते हैं एज फार एज पाकिस्तानी से कंसर्न, इजराइल, उसके अंदर पूरी दुनिया की नेशनैलिटी है, लेकिन इजराइल जब जंग में जाता है वो सब आके इजराइल के लिए लड़ते हैं। मैंने तो देखा जाके, मैंने तो जंग कवर की है, आप भी वहीं थे उस वक्त एयरवाई में। द क्वेश्चन इज, आपकी लॉयल्टी मदर कंट्री के साथ हमेशा रहती है, याद रखें हमेशा। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, आप जाके अपने फैमिलीज के लिए, अपने मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं और आपकी फैमिलीज बेहतर करती हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप डिजर्शन पे चले जाएं? नहीं, इस तरह नहीं होता। आपने हमेशा दोनों पहलू देखने। अब तो ग्लोबल विलेज है यार, ये ग्लोबल विलेज है। एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे के साथ आपने रहना सहना है। जी मतलब भाई अब आप बोलिए। आप इजराइल की मिसाल दे रहे हैं ना, इजराइल के अंदर जो जू होता है ना, वो दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, वो इजराइल का नेशनल होता है। उसको यहाँ इजराइल आके नेशनलिटी लेने की जरूरत नहीं होती, वो नेशनल होता है। नेशनल ये जो आपका एक मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि जी दुनिया का कोई भी मुसलमान हो आपका नेशनल हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट है ये। चीज ये नहीं है, चीज ये है कि मैं वफादार किसका हूं, पाकिस्तान का। मैं ताजदार बरतानिया का वफादार हूं या आईन पाकिस्तान। ये दो आइन का हक मैं कैसे ले सकता हूं यार? नहीं होता है। जो डू यू थिंक पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ओवरसीयर सारे ही पाकिस्तान के आइन के खिलाफ करते हैं काम? नहीं, आइन के खिलाफ बात नहीं है आरिफ।
लेकिन वहां जब आप नेशनैलिटी लेते हैं तो आप उनके आइन के तहत लेते हैं ना नेशनैलिटी। हाँ ठीक है, आप अपने आइन के तहत लेकिन आप अपनी नेशनैलिटी रिवोक नहीं करते। सर देखें बात यह है, एक मिनट सर, इसमें एक पॉइंट और है कि फिर बरतानिया उनको वोट डालने का हक क्यों देता है जब वो पाकिस्तान के आइन पे भी हलफ ले चुके हैं और बरतानवी आइन पे भी हलफ ले चुके हैं। मैं तो उनकी बात भी बहुत, वहां हम तो ये कहते हैं ना कि आप अगर ये बात है तो आप देखें कि वहां पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, मुसलमान वहां मेयर भी बन जाता है। आप क्या कोई गैर मुस्लिम यहाँ मेयर बन सकता है? आपने तो उनको बिल्कुल एक अलग माइनॉरिटी डिक्लेयर किया हुआ है ना, वो है पाकिस्तानी लेकिन हम उसे माइनॉरिटी कहते हैं। एक सवाल और भी पैदा होता है बड़ा मजेदार, ये जो 90 लाख पाकिस्तानी है ना, इनमें डुअल नेशनल तो बहुत थोड़े से हैं, वो परसेंटेज में भी मेरे ख्याल 10% भी नहीं होंगे। जो ज्यादातर हैं वो हैं जो पाकिस्तानी नेशनल हैं और बैरून मुल्क में रहते हैं, उनके वोट डालने। मैं बताता हूँ, मिडल ईस्ट में कौन सा नेशनल है बेचारे, अरब ममालिक में कौन सा नेशनल है? वहां कोई भी नहीं, वो देते नहीं। मुझे बताया नेशनलिटी तो वो देते ही नहीं। 41 लाख बंदा, मैं ईमानदारी से कहता हूं, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तान का एहसास हमसे ज्यादा करते हैं, दर्द रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं जी। अब मैं लगभग 50 लाख बंदा तो आप निकाल देना मतलब भाई, 50 लाख बंदा तो एक अरब ममालिक का। देखिए इमरान, मुझे कोई वो नहीं है, मैं तो मेरा अगर उनको वोटिंग राइट मिल जाए मुझे कोई नहीं है, मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है, मुझे एक इशू नजर आता है। सर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बरतानिया को नजर क्यों नहीं आता? ना मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है या मैंने कौन सा वो करना है, लेकिन मुझे ये कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। देखिए जो ठीक है, इलेक्शन लड़ने का भी राइट हो एग्जैक्टली, और मैं इलेक्शन सिर्फ उस सूरत में अपनी नेशनलिटी सरेंडर करूं, क्यों सरेंडर करूं? ना सरेंडर करने दें जी ठीक। अब मामला ये है कि ये डेमोक्रेसी जो यहाँ चल रही है, ये मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज तो ये वहाँ से आती है, बरतानिया से, और बरतानिया ने हर आदमी को इजाज़त दी है बरतानिया में वोट डाले, अगर वो बरतानिया का नेशनल है और किसी और मुल्क का भी नेशनल है तब भी। अगर कोई अफगानी है, पाकिस्तानी है, इंडियन है और बरतानिया की नेशनलिटी है, वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, आप वोट डालें यहाँ पे। तो फिर हम अगर उसी जमहूरियत को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम वोट का हक क्यों नहीं दे रहे? पहला सवाल ये पैदा होता है। और बहुत थोड़े लोग हैं जो डुअल नेशनल हैं, वो 5% होंगे ज़्यादा, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख। बाकी सारे जो 75-80 लाख बंदा है, उनके पास तो एक ही नेशनलिटी है पाकिस्तान की, उनको तो वोट का डायरेक्ट। इमरान सिर्फ 30 सेकंड, आप इधर मरे हुओं के वोट डाल लें, ठप्पे लगा के 100 वोट डाल लें, उधर जिंदा हैं आपके पाकिस्तानी है, वो नहीं वोट डाल सकते, मरे गए वोट डाल दे, एक बंदा 100 वोट डाल दे। आर्गुमेंट खत्म, यहाँ पे आर्गुमेंट खत्म। अब वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, मुलाकात होती है अगले हफ्ते, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।